हेलो बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ क्लास 10 एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर का सीरीज है, इसमें हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे कुछ रेफरेंस बुक्स है लाइक आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, इवन ओसवाल क्वेश्चन बैंक जो आता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि ये सीरीज देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो आई एम श्योर ये सीरीज देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो प्लीज वॉच दिस होल सीरीज एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर जहां पर आज हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पहले डिस्कस करेंगे and then we'll start with some important questions in from the next lecture। but ये lecture अगर आपने मिस किया तो I am sure आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। so this is very important, this is the foundation of the trigonometry। so let's start with the session। तो जैसे कि नाम जो है that is trigonometry, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे so ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो TRI ट्राई, दैट इज इसका मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड्स, यस, तो 3 साइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से पॉलीगॉन में 3 साइड्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट अ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल जो होता है उसका ही मेजरमेंट, मेट्री मतलब टू मेजर, हाँ, या मेजरमेंट, यस। तो 3 साइड्स जिसमें होते हैं उनमें जो हम मेजरमेंट करते हैं वो स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद और स्टडी द रिलेशन बिटवीन the length of sides and angles of a triangle। तो ये स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब स्पेसिफिकली कौन सा ट्राइंगल हम यहाँ पर फोकस करेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी में, एंड दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल ट्राइंगल? जिसमें एक एंगल जो होगा ट्राइंगल का वो क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, सो प्लीज ध्यान दीजिए। सपोज दिस इज अ गिवन ट्राइंगल, लेट इट बी ट्राइंगल ABC, जिसमें एंगल B जो है दैट इज 90 डिग्री। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसमें नॉर्मली इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड, इसे हम बोलते हैं बेस, एंड जो 90 के ऑपोजिट वाला साइड होता है, नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल में जो स्लैंट वाला साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं उसे हम, हाइपोटेन्यूज, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये सुनो, होप ये सभी को पता है। एंड राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन सा थियरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड होप सबको ये पता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। एंड व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू AC स्क्वायर। होप ये सभी को पता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें कहीं ना कहीं यूज होगा, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। ओके, सो अब ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं हमें राइट एंगल ट्राइंगल को ही लेके पूरा ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करना है अभी स्कूल लेवल में। फिलहाल कॉलेज लेवल में आप जाएंगे तो यूनिट सर्कल को लेके भी आप स्टडी करेंगे, वहां पर कुछ चीजें आप थोड़ा सा अलग मतलब यही सब है, यही सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले वही चीज है, बट कुछ थोड़ा सा अलग वे से आप वहां पर कुछ पढ़ेंगे। बट अभी हम सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। यस, इसमें टोटल 6 फंक्शंस है, हाँ, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैंजेंट फंक्शन। यस, ये सब फंक्शंस कैसे डिफाइन किया गया है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और ये फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब देखो इसमें साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैंजेंट फंक्शन और इनके नाम कहां से आए इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजें क्या होती है कि हम बोलते हैं ना कि सिलेबस रिलेटेड हम तो पढ़ लेते, बट उसके पीछे क्या हिस्ट्री है और वो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हम मिस आउट कर देते हैं अगर हम सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो उसके लिए हम दूसरे कुछ वीडियोज हम बनाते हैं। अगर हम हमारा जो दूसरा चैनल है विप्रा माइंड्स, उस पर हम ऐसे टाइप की ही ज्यादा करके वीडियोज बनाते हैं जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें एकेडमिक में नहीं पढ़ाया जाता है, बट हमें वो चीजें पता होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें होती है कि हमें लगता है ये कैसे आया, ये डेफिनेशन कैसे आया, इसको कैसे बनाया गया ये डेफिनेशन को या ये रेशियो को।
तो उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स है वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज हम, जैसे मैंने आपको बताया, हम एकेडमिक में और हमें जो रिक्वायरमेंट है स्कूल सेक्शन लेवल के लिए वो डिस्कस करेंगे। आप कॉलेज लेवल में जाएंगे, वहां पर और भी चीजें वहां पर आप स्टडी करेंगे। ओके, सो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री जो है इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन नथिंग बट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द एंगल्स। ओके, तो जैसे कि यहां पर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है और दूसरे जो दो एक्यूट एंगल है, यस, ए एंड सी। ओके, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये एंगल्स और ये साइड के बीच में, वो हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्लीज ध्यान दीजिए, तो इसमें टोटल है 6 फंक्शन और ये 6 फंक्शंस क्या क्या डिफाइन किया गया है, प्लीज ध्यान दीजिए। पहला फंक्शन है साइन फंक्शन, SINE, दैट इज साइन फंक्शन। ओके, बट इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SIN, साइन। यस, SIN, इसे सिन नहीं बोलना है, आप बोलेंगे साइन। ओके, अब देखो साइन फंक्शन ऑफ व्हाट, यस, अब साइन फंक्शन ऑफ व्हाट, तो साइन फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंगल। ओके, अब देखो यहां पर जैसे कि एंगल C हो गया, एंगल A हो गया। अब यहां मैं एंगल C बोलूं या एंगल A, तो नॉर्मली क्या होता है कि एंगल्स का वैल्यू डिनोट करने के लिए हम एक और सिंबल यूज करते हैं, ग्रीक लेटर है, एंड दैट इज नथिंग बट अ थीटा। होप आपने कभी ये चीज पढ़ा होगा पहले, अगर नहीं भी पढ़ा है तो दैट इज नथिंग बट अ ग्रीक अल्फाबेट, एक लेटर है, दैट इज नोन एज अ थीटा। क्या बोलते हैं इसे हम? थीटा। अब बहुत सारे बुक्स में ये देखेंगे कि ये जो सिंबल है उसको नॉर्मली एंगल्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, तो जरूरी नहीं है कि यही थीटा का मतलब एंगल ही होता है, बट इट इज वन ऑफ द सिंबल दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंगल। ओके, तो एंगल C लिखो या दैट इज एंगल थीटा, एंगल C का वैल्यू हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज ये थीटा जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में काफी जगह दिखाई देगा। तो थीटा का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल को ही दिया गया है। जैसे हम वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे x इक्वल्स टू, अगर आप लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं तो वहां पर हम कैसे बोलते हैं, लेट द एंगल बी x या लेट द एज ऑफ द पर्सन बी x। तो वहां पर नॉर्मली x y z, अगर आप देखें वेरिएबल अगर आपको बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या चलता है, x y z, यही नॉर्मली आता है। वैसे ही एंगल को नॉर्मली थीटा से डिनोट किया जाता है। ओके ओके, नाउ अब देखो पहला फंक्शन क्या है, साइन फंक्शन। नाउ साइन, SIN, इसको शॉर्ट में हम साइन बोलेंगे। तो साइन फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंगल, जैसे कि बोलूं मैं यहां पर साइन ऑफ एंगल C या साइन थीटा भी बोल सकता हूं। यस, ये एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूं, तो साइन थीटा। अब साइन फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, तो ये चीज आपको याद करना है। तो साइन फंक्शन जो होता है, साइन फंक्शन इज ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यस, ओके, तो साइन फंक्शन जो है इसका डेफिनेशन क्या है, साइन फंक्शन जो है इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ टू साइड्स। कौन से दो साइड? साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड ऑफ व्हाट? ये देखो, ये एंगल जो है थीटा, दैट इज एंगल C, इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये हो गया ऑपोजिट साइड। और ये साइड को हमने ऑलरेडी बता दिया, AC क्या है, हाइपोटेन्यूज, उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो ये तो हो गया ऑपोजिट साइड, और C के जो इससे टच होके साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, बाजू वाला साइड, दैट इज एडजेसेंट साइड। तो ये हो गया ऑपोजिट, और एंगल C का एडजेसेंट ये है, ये एडजेसेंट नहीं लेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स्ड है, दैट इज अ हाइपोटेन्यूज। 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये तो हो गया ऑपोजिट और ये हो गया एडजेसेंट। तो पहला तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये हो जाएगा साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू, सो व्हाट इज ऑपोजिट हियर, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ये सुनो, तो ये हो गया साइन फंक्शन। तो जब भी आपको साइन फंक्शन लेना होगा कोई भी एंगल का, तो आप क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट साइड लेंगे वो एंगल का, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ वो ट्राइंगल में जो है। इज इट क्लियर? अब अगर आप ये एंगल को लेते हो, साइन ऑफ एंगल A, एक एग्जांपल, साइन ऑफ एंगल A, तो एंगल A का ऑपोजिट क्या होगा, BC होगा। यस, A का ऑपोजिट क्या है, BC, एंड हाइपोटेन्यूज तो AC होगा। तो उस हिसाब से अगर हम साइन फंक्शन लेते हैं ऑफ एंगल A, वो तो हो जाएगा ऑपोजिट, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो आप कोई भी एंगल ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो रेशियो आपको मिल जाएगा। तो पहला तो आपको साइन फंक्शन जो है
वो किसका रेशियो है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन जो है दैट इज कोसाइन फंक्शन। नेक्स्ट इज कोसाइन फंक्शन, बट इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉस। तो जैसे कॉस ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी, या नॉर्मली हम कॉस सी भी लिख सकते हैं, नॉर्मली कॉस सी बोलते हैं, या कॉस थीटा। यस, कॉस थीटा। ओके, अब देखो कॉस थीटा क्या होता है। तो पहले तो कोसाइन जो फंक्शन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यस, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिए, यहां कॉस थीटा क्या हो जाएगा। सो हमने ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो थीटा ये है, तो इसका एडजेसेंट साइड मैंने आपको बता दिया, एडजेसेंट ये भी है, बट ये इससे हम क्या ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिए, इसका हाइपोटेन्यूज, तो उसको एडजेसेंट नहीं लेंगे, एडजेसेंट कौन सा लेंगे? बीसी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एडजेसेंट इज बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एसी। इज इट क्लियर? तो दिस इज अ कोसाइन फंक्शन। कोसाइन, साइन जो है उससे ही रिलेटेड है, तो ये कोसाइन क्यों बोला गया इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। ओके, सो इट्स अ कोसाइन फंक्शन। ओके, सो दिस इज कॉस थीटा, बट शॉर्ट पे हम इसे क्या बोलेंगे? कॉस थीटा, कॉस फंक्शन। ओके, सो ये हो गया साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज टैंजेंट फंक्शन। क्या है? टैंजेंट फंक्शन, टैंजेंट फंक्शन, बट इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे टैन फंक्शन। सो टैन थीटा, अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा दैट इज टैन फंक्शन जो है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, हम ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी, इसका ऑपोजिट साइड है ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या होगा? बीसी। यस और नो? इट इज बीसी, सो ए बी बाय बीसी। अब अगर आप ये एंगल की बात करेंगे, सपोज एंगल ए टैन ए, अगर मैं बोलूं टैन ए, सो टैन ए क्या होगा? ये एंगल की बात कर रहा हूं, तो टैन इज ऑपोजिट फंक्शन क्या है? ये फंक्शन जो है वो रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एंगल ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बीसी, और एडजेसेंट हो जाएगा ए बी। ये सुनो, एसी नहीं लेंगे, एसी इज हाइपोटेन्यूज। इज इट क्लियर? तो ये आ जाएगा बीसी बाय ए बी, अगर हम ये एंगल की बात करेंगे। इज इट क्लियर? तो टैंजेंट जो फंक्शन है, टैन फंक्शन है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये तीन फंक्शन पहले तो आपको याद रखना है। यस, नेक्स्ट जो तीन फंक्शन है, इसमें से ही जो फंक्शन है उनके रेसिप्रोकल है। यस, उनका ही रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो आप इजीली वो याद कर सकते हैं। तो यहां पर ये तीन बेसिक फंक्शन पहले तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज अ साइन फंक्शन, नेक्स्ट इज अ कोसाइन फंक्शन, एंड नेक्स्ट इज अ टैंजेंट फंक्शन, बट हम इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टैन फंक्शन। ओके, सो होप इट इज क्लियर नाउ। ये तीनों फंक्शन मैं एकदम शॉर्ट में यहां लिख देता हूं। हाँ, ये आप रिवाइज कर लीजिए। तो पहला फंक्शन मैंने आपको बताया साइन। यस, तो साइन फंक्शन जो होता है, जैसे साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ बाय एच। यस, एंड कॉस थीटा की अगर हम बात करें, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इज इट क्लियर? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो ये तीन फंक्शन पहले तो आपको याद करना है। ओके, अब नेक्स्ट जो थ्री फंक्शन है, अब जो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन, इसका रेसिप्रोकल जो फंक्शन है उसे हम बोलते हैं कोसीकेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? कोसीकेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कोसीकेंट फंक्शन। तो कोसीकेंट फंक्शन को हम लिखते हैं कोसेक थीटा, शॉर्ट में लिखेंगे कोसेक। यस, कोसेक फंक्शन। तो कोसेक फंक्शन ऑफ विच एंगल दैट इज थीटा। ये एंगल की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोसेक जो है वो साइन का ही रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो रेसिप्रोकल इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। ये सुनो, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। अब अगर मैं ट्राइंगल का जो साइड है उसके टर्म्स में लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा? AC बाय AB। ये सुनो, अगर ये एंगल की बात करें तो ओके, तो दैट इज अ कोसेकेंट फंक्शन, दैट इज कोसेक। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है, कॉस का रेसिप्रोकल है, दैट इज नथिंग बट सीकेंट। कौन सा फंक्शन है? सीकेंट फंक्शन, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक। तो सेक थीटा,
तो व्हाट इज सेक थीटा? अब जैसे मैंने आपको बताया cos का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। अब अगर मैं ये थीटा की बात करूं तो इसका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो इधर AC है अपॉन एडजेसेंट है BC। यस, ओके। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज कोटैंजेंट। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो कोटैंजेंट फंक्शन है, जो टैंजेंट का रेसिप्रोकल फंक्शन है, दैट इज कोटैंजेंट। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉट। क्या बोलते हैं? कॉट। तो कॉट फंक्शन जो होता है कॉट थीटा, जैसे मैंने आपको बोला टैन का रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो ये अगर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। यस, अब अगर यहां हम बात करें तो ये आ जाएगा एडजेसेंट हो जाएगा BC, ऑपोजिट हो जाएगा AB। ये सुनो, तो ये हो गए टोटल 6 फंक्शंस। ओके, तो ये जो साइन है इसको आप शॉर्ट में ऐसा याद कर सकते हैं, SOHCAHTOA, सो का टोआ, सो का टोआ। अब देखो ये कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे नॉर्मली इसको परपेंडिकुलर साइड, इसको बेस लिया जाता है, या अगर आप एंगल चेंज करोगे तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि परपेंडिकुलर साइड किसको बोलना है, बेस किसको बोलना है। तो बेस्ट मेरे हिसाब से तो ये जो मेथड है, ऑपोजिट तो आप इजीली बता सकते हैं, ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है। अगर आप ये एंगल ले रहे हो और अगर ये एंगल लोगे तो उसके लिए ये ऑपोजिट होगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि परपेंडिकुलर साइड और बेस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उससे भी जैसे अगर आप देखोगे तो वहां पर पंडित बद्रीनाथ प्रसाद समथिंग लाइक दैट ऐसा बना के हम शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं, बट यहां पर मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर होगा, ऑपोजिट और एडजेसेंट। हाँ, तो SOH सो का, CAH टोआ, दैट इज TOA। तो आप ये चीज को याद कर सकते हैं, सो का टोआ, ये आपको बहुत सारे बुक्स में भी दिया है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, तो साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैंजेंट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यस, अब इसका ही रेसिप्रोकल, जैसे मैंने आपको बताया रेसिप्रोकल फंक्शन जो है, साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है कोसेक, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, एंड कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन है सेक, एंड दैट इज सीकेंट, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, एंड टैंजेंट का रेसिप्रोकल फंक्शन है कॉट, एंड दैट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। होप ये सारे फंक्शन जो है कैसे डिफाइन किया गया और ये फंक्शन किसका रेशियो होता है, कौन से साइड का रेशियो होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। यस, सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 6 फंक्शन जो है ये आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? होप सबको समझ में आ गया है। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ नहीं है तो सिंपल आपको डेफिनेशन याद है, काइंड ऑफ डेफिनेशन बोलते हैं ना कि याद रखना है, वैसे ही आपको याद रखना है। यस, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका नाम कैसे दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये सारी चीज का हिस्ट्री क्या है, ये चीजें कैसे डेवलप की गई है, वो हम एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। बट अभी एज अ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर योर सिलेबस, ये चीज पहले तो आपको याद रखना है। ओके, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, ये फंक्शंस क्या है, ये फंक्शन कौन से रेशियो, कौन से साइड्स का रेशियो होता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये हमेशा, जैसे हम बोलते हैं ना ए फॉर एप्पल, तो फटाक से कैसे ए फॉर एप्पल हमारे दिमाग में बैठ गया, बचपन से हम पढ़ रहे थे, तो अभी कोई बोले तो फटाक से आपके मुंह में वो चीजें आ जाती कि ए फॉर एप्पल। उसी तरह ये आपको साइन फंक्शन क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना। ये देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ वैल्यूज है जो आपको बोलते ना कि एक दिन में याद नहीं होगा। एक दिन मतलब आप याद करेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे ये होता है कि जब ऐसी छोटी छोटी चीज जो होती है आपको रेगुलरली, तो आपको एक बुकलेट बना लेना है, इसमें ये सारे फॉर्मूलाज लिख लेना है, और सिर्फ 5 से 10 मिनट भी अगर आप 2-2, 3-3 घंटे में जब भी आपको टाइम मिलता है, जस्ट 5 से 10 मिनट आपने वो ऑब्जर्व कर लिया, उसको रीड कर लिया, थोड़ा सा याद कर लिया, 5 से 10 मिनट रेगुलरली ऐसे आप 10-15 दिन करेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। तो आपको ये, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही दिन 3 घंटा 2 घंटा ऐसे बैठ के पूरा रट्टा मारेंगे, याद करेंगे, और क्या हो जाता है 1-2 दिन तक याद रहता है फिर भूल जाते हैं। तो ये चीजें क्या है, रेगुलरली आपको रिवाइज करते रहना, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं ये आपको बोलूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हम पढ़ने वाले, कुछ रेगुलरली जो यूज होते हैं वैल्यूज वो हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। यस, आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी है, मैंने जो मेरा दूसरा चैनल उसमें बहुत सारे मैंने ट्रिक्स भी बताए, बट ट्रिक्स जो है मेरे हिसाब से
कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए, मतलब जैसे ही वो चीज बोला जाए फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए कि यस ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। क्योंकि आप जब ट्रिक अगर आप अप्लाई करने जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो कहीं ना कहीं अब जैसे कुछ बच्चे क्या होता है कि वो टेबल अभी हम डिस्कस करेंगे तो बनाने बैठते हो ट्रिक यूज करके, तो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट उसमें वेस्ट करते हैं, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उतने टाइम में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यस ट्रिक आपके लिए काम आता है, लेकिन कुछ चीजें आपको हमेशा के लिए बाय हार्ट रखना है। यस कॉन्सेप्ट समझना है और वो चीज को बाय हार्ट रखना है। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ ये हो गया हमारा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, ये सारी चीजें। होप ये सारे फंक्शंस आपको पता चल गया। अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ रिलेशंस है। जैसे मैंने आपको बताया साइन फंक्शन जो है, साइन और कौन सा फंक्शन, कोसेक फंक्शन, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो मैं ये बोल सकता हूं साइन इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, यस, या कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। यस, ये रिलेशन अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि साइन जो है वो रेसिप्रोकल का कोसेक का रेसिप्रोकल फंक्शन है, एंड कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। यस, तो ये आपको याद रखना है, साइन इज 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इज 1 अपॉन साइन, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यस और नो? ओके, तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया सेक थीटा एंड कॉस थीटा, तो सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, यस, एंड दूसरा cos theta is 1 upon sec theta, yes, and even I can say that cos theta into sec theta equals to 1, cross multiply that is equals to 1. okay, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, sec is equals to 1 upon cos, cos is 1 upon sec, या cos into sec is equals to 1. okay, दूसरा मैंने आपको रेसिप्रोकल फंक्शन बताया था कि cot theta is equals to 1 upon tan theta, yes, yeah, tan theta is equals to 1 upon cot theta, and we can say that tan theta into cot theta is equals to 1. okay, तो ये आपको याद रखना है। होप ये पहला तो ये तीनों बॉक्स जो है आप एक बुक में लिख सकते हैं, ये नोट्स आप बनाते जाइए ताकि आपको ये सारे फॉर्मूलाज हमेशा के लिए बाय हार्ट हो जाना चाहिए। यस, आपको मतलब कुछ भी पूछा तो क्लिक होना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें आगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे, कुछ आइडेंटिटीज हमें प्रूफ करना होता है, तो उस टाइम पे देखो आइडेंटिटी प्रूफ करने में कोई स्पेसिफिक स्टेप नहीं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। वहां पर क्या होता है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए, तो आप कोई भी आइडेंटिटी इजीली प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां क्लिक होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करना है। सेक के जगह पे 1 अपॉन कॉस यूज करना है, या कॉस के जगह पे 1 अपॉन सेक यूज करना है। यस, अगर कोसेक है तो वहां 1 अपॉन साइन यूज करना है। ये सारी चीजें आपको क्लिक होनी चाहिए, और क्लिक तब होगा जब आपको ये चीज याद होगा। यस, तो ये पहला तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अब अगर जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, तो साइन थीटा इज व्हाट, ऑपोजिट, दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी, एंड कॉस थीटा क्या था, एडजेसेंट दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। यस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अगर यही एंगल का मैं साइन फंक्शन लू और कॉस फंक्शन लू तो मुझे ये रेशियो आएगा। अब अगर मैं ये दोनों को डिवाइड करके देखता हूं, तो अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करता हूं, तो देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी डिवाइड बाय बी सी बाय ए सी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बाय ए सी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ए सी बाय बी सी हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होके क्या बचा यहां पर, प्लीज ध्यान दीजिए, ए बी बाय बी सी। तो ये आया हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को अगर हम डिवाइड करते हैं तो फाइनली इन दोनों का जो रेशियो है वो दो साइड के रेशियो के बराबर आया। क्या आया, ए बी बाय बी सी। अब ये एंगल की बात करें हम लोग, तो ये एंगल के हिसाब से ए बी जो है वो ऑपोजिट है और बी सी क्या है, उसका एडजेसेंट है। यस और नो? तो ये थीटा के हिसाब से ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आ रहा है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन सा फंक्शन होता है, टैन फंक्शन होता है। यस और नो? तो इट इज दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। ओके, अब अगर कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा अगर आप करते हैं, कॉस डिवाइड बाय साइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ही रेसिप्रोकल आ जाएगा, एंड दैट विल बी नथिंग बट सेम चीज आप कर सकते हैं, एंड यू विल गेट दैट कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा।
यस, ये दूसरा रिलेशन आपको याद करना है। अब कहीं कॉट थीटा आया तो 1/tan थीटा लिखना है, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा लिखना है कि कॉट थीटा इज cos/sin लिखना है। ये एज पर दी रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कॉट के जगह पे 1/tan लिखना है या कॉट के जगह पे cos/sin लिखना है, वो आप एज पर द कंडीशन वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है उधर से डिसाइड करो। लेकिन डिसाइड तब आप कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कॉट थीटा इज 1/tan थीटा होता है या कॉट थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos/sin। यस, तो ये सारे फॉर्मूलाज, हाँ ये एक बॉक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये दो। पहले तो ये बेसिक जो रिलेशंस है बिटवीन दी फंक्शंस, ये 6 जो फंक्शंस है उनके बीच में जो रिलेशंस है, पहले तो आपको ये चीजें बाय हार्ट होनी चाहिए। होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, सो ये तो हो गया अबाउट द बेसिक फंक्शंस। नाउ अब यहां पर हम कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज आप लिख सकते हैं, सो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, नाउ अब देखो यहां पर हमें 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है, तो वो चीज हम उसको नॉर्मली पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बोलते हैं, क्योंकि हम पाइथागोरस यूज करके वो आइडेंटिटीज बता सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक सिंपल से आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जैसे कि देखो यहां पर क्या होगा, पाइथागोरस से अगर हम अप्लाई करते हो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, यस और नो। So this is a Pythagoras theorem of AB square plus BC square equals to AC square. Okay, ये तो हमें Pythagoras theorem से पता है, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज का रिलेशन इन्वॉल्व करूं, तो हमें कब मिला पहला तो ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा, यहाँ पर जो फंक्शंस हमने पढ़ा वो तो 2 साइड्स का रेशियो होता है, यस, बट यहाँ तो सिंपल है। तो मैं क्या करता हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर को एक काम करता हूं, पहले ये पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। हाँ, एक एक साइड से हम डिवाइड करते देखते जाते हैं, उसके बाद हमें क्या रिलेशन मिलता है वो हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए ना, जब तक साइड्स का रेशियो नहीं मिलेगा तब तक मुझे कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक बार ये पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। तो क्या बनेगा, देखो AB स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर, हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें 2 साइड का रेशियो मिले, तभी तो हमें फंक्शन मिलेगा। ओके, प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर विल बिकम 1। ओके, अब यहां पर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन AC द होल स्क्वायर, यस और नो। दूसरा इसे हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AC द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, देयरफॉर अब देखो यहां पर, अब यहां पर मैं एक एंगल पकड़ूंगा, पहले तो या तो ये एंगल को पकड़ो या तो ये एंगल को पकड़ो। अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो एंगल C को मैं थीटा मान, एंगल A को भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो आएगा वो सेम ही आने वाला है। एट द एंड फाइनल रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपको यही एंगल लेना है, अब एंगल A लोगे तो भी जो चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं वही सेम चीज आएगी फाइनल। ओके, अब अगर ये एंगल मैं लेके, क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए, तो जब रेशियो लेंगे तो एंगल से रिलेटेड मैं ऑपोजिट और एडजेसेंट डिफाइन करूंगा, और हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी हमें पता ही है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, AB बाय AC, मैं ये एंगल्स की बात करता हूं, ये एंगल को लेके चलता हूं। जैसे अगेन मैं बोल रहा हूं, आप ये एंगल को लेके चलोगे तो भी चलेगा, बट एक ही एंगल को आपको पकड़ के चलना है। तो एंगल C को पकड़ के चलते हैं, इसको हमने थीटा से डिनोट किया। अगर थीटा की बात करूं तो इस हिसाब से साइन थीटा, सॉरी कौन सा फंक्शन, पहले तो देखो मुझे ऑपोजिट अपॉन क्या दिख रहा है, ऑपोजिट अपॉन, अगर ये एंगल की बात करूं तो इसका ये ऑपोजिट मिला, और ये कौन सा फंक्शन रेशियो है, हाइपोटेन्यूज। तो AB बाय AC ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, ये एंगल का। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा फंक्शन होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा फंक्शन होता है, साइन फंक्शन। तो इसके जगह पे क्या मैं साइन थीटा लिख सकता हूं, तो साइन थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो, बिकॉज ये क्या है, ये एंगल का ऑपोजिट है और ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आई कैन राइट साइन थीटा द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सेम वे सेम BC बाय AC, तो ये एंगल की बात करें तो ये एंगल का BC क्या है, एडजेसेंट साइड, और AC जो हाइपोटेन्यूज है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, cos थीटा, यस और नो, cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
नाउ अब यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा द होल स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये आपको बहुत जगह यूज होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यस, बट जैसे मैंने आपको बताया यहां एंगल सेम होना चाहिए। अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहां पर भी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री होगा तो ही इक्वल्स टू 1 होगा। यस, तो एंगल शुड बी द सेम। अब अगर आप यहां एंगल लोगे, यहां कोई एंगल सपोज मैं अल्फा से डिनोट करता हूं, या साइन स्क्वायर ए ले लेता हूं, या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अंडरस्टूड? तो आप कोई भी एंगल लेके करेंगे बट द एंगल शुड बी द सेम, इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, होप इट इज क्लियर। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दी कैसे आगे हमें एक रिलेशन। ओके, अब देखो यही रिलेशन से कुछ चीजें हमें यहां वहां रीअरेंज करेंगे तो वो चीज हमें याद, पहला तो याद हो जाना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंड कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब घाई घाई में वो साइन थीटा कॉस थीटा देखेंगे तो वहां लिखते हैं, नहीं, इट्स अ स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ही होना चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 1, या साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 1, इट शुड बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इज इट क्लियर? ओके, एंड यहां से ही अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको वहां शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि जब मैंने आपको बताया इसमें जब प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं अगर साइन स्क्वायर दिखता है, साइन स्क्वायर थीटा अगर हमें दिखता है तो मैं वहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अगर मुझे रिक्वायर्ड है, सिंप्लीफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है तो मैं लिख सकता हूं। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो तब लिख सकता हूं जब मुझे ये पता होगा ना रिलेशन। इज इट क्लियर? और आई कैन से दैट कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस स्क्वायर को इधर रखता हूं तो इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, ये चीज एक दिन में अगर आप बाय हार्ट करने को ट्राई करेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो ये चीज आप एक पेज में सारी आइडेंटिटीज, सारे फॉर्मूला, सारे रेशियोज लिख लो। अब एवरी टाइम, हर 1 घंटे 2 घंटे जब भी आपको टाइम मिलता है 5 मिनट देख लो, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ, अब इसको प्रूव करने मत बैठना। अब कैसे आया, क्या आया, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया। कुछ चीजें होती हैं, बहुत सारे ट्रिक्स है याद करने के, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में अगर आप वो ट्रिक से अप्लाई करके मैं निकालू, वो ट्रिक से नहीं। कुछ चीजें आपको हमेशा के लिए पहले तो बाय हार्ट करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपका स्पीड भी मैटर करता है। अगर आपकी स्पीड नहीं होगी, आप ट्रिक अप्लाई करके वहां चीजें करने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो बहुत सारे बच्चों को मैं बोलता हूं एटलीस्ट 30 नहीं तो 40 तक, 30 नहीं तो 40 तक का स्क्वायर आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब देखो मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। बट वो चीजें जो बड़े वैल्यूज आते हैं उसके लिए आप अप्लाई करो, लेकिन छोटे वैल्यूज आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब एग्जाम में अगर आपको बोला जाए कि 24 का स्क्वायर, तो आप वहां कैलकुलेट करने बैठेंगे, फिर आपको कुछ सेकंड बाद आपको 576 मिलता है, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। बट अगर आपको याद है कि 24 का स्क्वायर 576, आपने फटाक से वो वैल्यू पुट किया, आंसर निकाल दिया, हो गया आपका काम खत्म। बट ऐसे ही 5-6 जगह अगर आपको स्क्वायर निकालने बैठ गए तो हो गया आपका 2-4 मिनट ऐसे वेस्ट। इज इट क्लियर? तो एटलीस्ट 30 to 40 तक आपको स्क्वायर्स बाय हार्ट होना चाहिए। यस, आपको ट्रिक्स पता होंगे, सब कुछ पता होगा, नॉर्मल मेथड भी पता होगा, बट ट्रिक ये सब वहां यूज, हाँ बड़े वैल्यूज के लिए आपको ट्रिक बहुत काम आता है, क्योंकि सारे वैल्यूज हम बाय हार्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें जो है हमारे स्कूल लेवल में या हमारे बोर्ड लेवल जो एग्जाम्स होते हैं वहां जितना रिक्वायरमेंट है, कुछ बेसिक लेवल, हमें तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स तो जल्दी आएंगे नहीं, आते हैं बट इतना मेजॉरिटी लेवल में नहीं आएगा, तो आप बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है मतलब स्क्वायर्स है वो तो बाय हार्ट कर लीजिए। यस, ओके, सो ये तो हो गया पहला आइडेंटिटी। यस, उससे हमें 2 रिलेशंस और मिल गए। यस, ओके, नेक्स्ट इज, तो ये आप लिख लीजिए, नेक्स्ट इज, अब जैसे मैंने आपको बताया यहां पर हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमें ये रिलेशन मिला। अब अगर हम इसको
ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ए बी स्क्वायर से। तो अगर ए बी स्क्वायर से डिवाइड, एक बार हमने ए सी स्क्वायर एक साइड से डिवाइड किया, अब दूसरा ए बी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर विल बिकम 1, यहां हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। ये सुनो, अब देखो ये हो गया 1 प्लस नाउ बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, बी सी बाय ए बी द होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं। नाउ अगेन मैं ये एंगल की बात करता हूं, तो अगर ये एंगल लेता हूं, जैसे अगेन मैं बोला आप ये एंगल लो चाहे ये एंगल लो, यस मैं एक ही एंगल ज्यादा प्रेफर करो कि नॉर्मल हम एक प्रॉपर थीटा लेके ही हम सारे आइडेंटिटीज बनाए, एक बार अल्फा एक बार थीटा, तो इस बेटर हम एक, जैसे मैंने आपको बताया आप ये एंगल लेके करोगे तो भी वही रिलेशन आएगा। ओके, तो अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए बी सी बाय ए बी द होल स्क्वायर। अब देखो ये थीटा है, तो ये थीटा का क्या है, एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट बाय ये क्या आया, ये ए बी इज, ये एडजेसेंट ए बी क्या है, ऑपोजिट है, तो एडजेसेंट बाय ऑपोजिट द होल स्क्वायर। सो व्हाट इज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट द होल स्क्वायर, यस एडजेसेंट बाय ऑपोजिट कौन सा फंक्शन होता है, कॉट फंक्शन होता है कि नहीं, यस यस ओके। अब पहला तो नेक्स्ट इज यहां पर भी हम ए सी बाय ए बी द होल स्क्वायर लिख देते पहले तो। ओके, तो नाउ 1 प्लस ये क्या होगा बी सी बाय ए बी, तो बी सी बाय ए बी जैसे मैंने बताया इट्स एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ये हो गया कॉट थीटा, यस ये हो जाएगा कॉट थीटा द होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ ए सी बाय ए बी, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज बाय ए बी, तो ये थीटा का ए बी क्या है, ऑपोजिट है, तो क्या आया हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट कौन सा फंक्शन होता है, इट इज कोसेक फंक्शन, यस और नो, इट इज कोसेक फंक्शन, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा द होल स्क्वायर, यस और नो, तो इट विल बिकम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यस और नो। सो दिस इज द अनदर आइडेंटिटी जो आपको बाय हार्ट करना है, यस अब ये हो जाएगा, इससे हमें एक रिलेशन ये मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 को इधर ही रखते हैं, 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यस तो इससे हमें ये दो रिलेशंस और मिले, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या यहां पर 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये आइडेंटिटी भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब अगर आपको कहीं आ जाता 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप वहां कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर जरूरत है तो कर सकते हो, या कॉट स्क्वायर कहीं दिखता है तो आप वहां कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, या कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिखा तो आप वहां 1 लिख सकते हो, लेकिन आप तब लिख पाओगे जब आपको चीजें पता होगी। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अटक इसलिए जाते क्योंकि वो रिलेशन याद नहीं रहता उनको, तो ये रिलेशन आपको याद रखना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके cot square theta equals to cosec square theta minus 1 and 1 equals to cosec square theta minus cot square theta. Okay, now we'll see the next relation, next identity. नेक्स्ट इज हमने एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड किया, AB स्क्वायर से, अब BC स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहां जाएगा AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस यहां 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB बाय BC द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू AC बाय BC द होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज AB बाय BC? देखो ये थीटा अगर हम बात करते हैं तो थीटा का ये AB क्या है, ऑपोजिट है, बाय BC इज एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन सा फंक्शन होता है, यस इट इज tan फंक्शन, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज tan फंक्शन, तो ये हो जाएगा tan थीटा द होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाय BC, तो व्हाट इज ये थीटा का AC, ये तो हाइपोटेन्यूज है और BC जो है वो एडजेसेंट है, तो ये थीटा का एडजेसेंट है और ये तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, सेक थीटा होता है, सो इट विल बी सेक थीटा द होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यस, नॉर्मली टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली उसको ऐसा लिखा जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यस, तो ये हो गया थर्ड आइडेंटिटी। अब यहां से हम रीअरेंज करके ये बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यस, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ये तीन आइडेंटिटीज
बहुत इजी है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, आप 10-15 दिन कंटिन्यूसली ये चीज को ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा बोलते ना, एक एट अ टाइम 2 घंटा 3 घंटा बैठ के बाहर नहीं करना है। सिंपली आप 5-5 10-10 मिनट से जस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो पहला तो मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा 1 प्लस tan square theta is equals to sec square theta. Next is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Yes, ये तीन आइडेंटिटीज, और ये तीन आइडेंटिटीज से भी दो दो रिलेशन और हमें मिले, तो टोटल 6 जो रिलेशंस है, जो आइडेंटिटीज है, वो आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। मतलब वो चीज आने पर आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए। वहां पर आप कोई ट्रिक मत अप्लाई करना कि ये से ये क्या होगा, ये बाय हार्ट करना है आपको चीजें। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, बट ट्रिक्स भी पता होने चाहिए। बट मैं ज्यादा ये करूंगा कि आपको कुछ चीजें बाय हार्ट हो जानी चाहिए। यस, ओके, ताकि आपको एग्जाम में या जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो वहां फटाफट क्लिक होना चाहिए। यस, इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, इसके जगह पे ये लिख सकता हूं, ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आप फास्ट कर सको। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये पहला तो हमने 6 फंक्शंस देखा, और 6 फंक्शंस के बीच में बेसिक जो रिलेशंस है वो हमने देखा। ओके, उसके बाद हमने ये 3 आइडेंटिटीज देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो जैसे कि ये देखो, हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, वहां से हमें ये मिला, तो यहाँ पर हमेशा स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा। यस, जैसे ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर, तो यहाँ पर कभी भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यस, यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सब स्क्वायर के फॉर्मेट में। यहाँ पर भी 1 का मतलब 1 स्क्वायर ही हुआ, यहाँ पर भी 1 का मतलब 1 स्क्वायर, सारी चीज जो है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ओके, सो होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये 6 फंक्शंस, और ये आपको फंक्शंस जो रिलेशंस है और ये जो आइडेंटिटीज है वो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे। इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे देखो थीटा कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, एनी वैल्यू हो सकता है। यस, अब जैसे कि यस, अब आपको लगेगा कि ये ट्राइंगल है तो ये एंगल 0 हो गया, तो ये तो ट्राइंगल रहा ही नहीं। तो जैसे मैंने बोला, अब जब यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। अब अगर मैं बोलूंगा साइन ये एंगल जो है वो 100 डिग्री हो गया, या 120 डिग्री हो गया, या 200 डिग्री हो गया, तो आप बोलोगे ट्राइंगल में ये कैसे पॉसिबल है, राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे, ये तो दोनों एक्टिव एंगल है। ये सो ना, तो वो चीजें अब जब आप यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, सुनाओ, अभी हमें जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें एंगल्स जो है जो नॉर्मली हम बहुत यूज करते हैं वो चीजें पढ़ना है, और सारे वैल्यूज हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, साइन 1 डिग्री क्या होता है वो हमें नहीं पढ़ना है, साइन 2 डिग्री पढ़ना मतलब हमें बाय हार्ट नहीं करना है। यस, क्योंकि सारे वैल्यूज बाय हार्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट नॉर्मली जो यूज होता है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है जो हमें याद करना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वो टेबल आपको अगेन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आया है ये सारी चीजें, लेकिन आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ए फॉर एप्पल फटाक से माइंड में आ जाता है कि यस ए फॉर एप्पल, वैसे ही आपको tan 30 डिग्री बोला तो आपको वो वैल्यू फटाक से 1/√3 वैल्यू फटाक से माइंड में आ जाना चाहिए। यस, अगर आप वो ट्रिक अप्लाई करने बैठेंगे अगेन आपका कुछ टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए। नाउ मैं अब ये जो टेबल ड्रॉ करूंगा इसमें मैं आपको ट्रिक तो बता ही रहा हूं, बट जैसे मैंने आपको बताया अगेन डेली बेसिस पे आप इसको हमेशा रिवाइज करते रहो, कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में ये पूरा फिक्स हो जाएगा ये सारे वैल्यूज। ओके, सो नाउ थीटा, तो कुछ वैल्यूज हमें नॉर्मली जो यूज किया जाता है स्कूल लेवल में, हमें जो बाय हार्ट होना चाहिए वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एटलीस्ट 90 डिग्री तक आपको बाय हार्ट होना चाहिए। यस, अब 120 डिग्री, 150 डिग्री ये सारी चीजें आप कॉलेज लेवल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने आपको बताया सिर्फ 90 डिग्री तक। हाँ, यू कैन फाइंड आउट 360 डिग्री ऑल्सो वैल्यूज, तो वो तो सारी चीजें आप फॉर्मूलाज ये सारी चीजें जब पढ़ोगे तो आपको सब इजी लगेगा, लेकिन अगर ये 90 तक आपको याद है ना तो आपके लिए आगे बहुत इजी हो जाएगा। वो सारी चीजें आप इजीली फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो नाउ प्लीज ध्यान दीजिए। तो साइन थीटा, तो सबसे पहले साइन फंक्शन का साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। अब देखो पहला, अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है
तो सारे जो फंक्शन है उनके वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, टेबल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इवन जैसे मैंने कहा अगर साइन का भी वैल्यू आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक ऐसा है कि आप क्या करिए, 0 से स्टार्ट हो तो 0 लिख दो, फिर 1 2 3 4, यस, बाद में सबको 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, और इनका स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आपका साइन का वैल्यू रेडी हो गया। ऐसा नहीं मतलब 0 डिवाइड बाय 4 इज 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, यस, स्क्वायर रूट अब यहां तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2, तो रूट के अंदर बचा 1 बाय 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, एंड रूट 3 रहेगा ये, और स्क्वायर रूट 4 जो होता है वो 2 हो जाएगा, और ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो रूट 1 इज 1। ये आपका वैल्यूज रेडी हो गया। अगर इन केस आप पूरा ब्लैंक हो चुके हो, कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय ऑल बाय 4 एंड उनका स्क्वायर रूट ले लो। यस, ये मतलब जैसे आप पूरा ब्लैंक हो चुके हो, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या एग्जाम के टाइम पे डर जाते हैं, कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज हो गए, अभी कुछ नहीं पता है, तो माइंड रिलैक्स करके थोड़ा अब ये चीज फॉलो कर सकते हो। ओके, बट ये मैं आप अगेन सजेशन दूंगा, आपको ट्रिक्स तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको ये टेबल बाय हार्ट हो जाना चाहिए। ओके, सो नाउ जैसे ये वैल्यूज है, तो मैं अभी ये वैल्यूज लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। नाउ तो साइन 0 इज 0, साइन हाफ इज सॉरी ये साइन 30 इज ये हाफ हो गया, साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, साइन 60 इज रूट 3 बाय 2, साइन 90 इज 1। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कोसाइन, दैट इज कॉस थीटा। कोसाइन, देखो इसको कोसाइन इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द साइन फंक्शन को। हाँ, तो कोसाइन को दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री देखा जाए तो देखा जाए तो इन दोनों का अगर सम 90 आता है जिसमें, तो उनका वैल्यू सेम होगा, तो वो चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिंपल ये याद रखो, अगर आपको साइन का वैल्यू पता है, अब क्या करूं मैं कॉस का वैल्यू इसका उल्टा लिखते जाओ रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 इधर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 बाय 2, ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2, ये आ जाएगा इधर 1 बाय 2 एंड दिस विल बिकम 0। तो देखो 1 इधर आ गया, रूट 3 बाय 2 इधर, 1 बाय रूट 2 हाफ एंड 0, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते जाओ, दैट विल बी योर कॉस थीटा। होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस 0 इज 1, कॉस 30 इज रूट 3 बाय 2, कॉस 45 इज 1 बाय रूट 2, कॉस 60 इज हाफ एंड कॉस 90 इज 0। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कॉस का वैल्यू। अब नेक्स्ट tan थीटा। अब tan फंक्शन जो है मैंने आपको बताया, tan थीटा इज व्हाट, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है तो tan 0 क्या होगा, sin 0 अपॉन cos 0, तो 0 डिवाइड बाय 1 दैट इज 0, यस और नो। अब वैसे सेम tan 30 क्या होगा, sin 30 अपॉन cos 30, तो इन दोनों का जो रेशियो निकालना है, तो देखो 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बाय रूट 3 एंड tan 45 का हो जाएगा इन दोनों का डिवीजन, तो ये तो सेम वैल्यू कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे रूट 3 बाय 2 एंड 1 बाय 2, 2 विल गेट कैंसिल, तो आ जाएगा रूट 3 बाय 1 दैट इज रूट 3, एंड यहाँ पर आ गया 1 डिवाइड बाय 0 एंड एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये हो गया tan फंक्शन का वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज cot, तो cot इज कोटैंजेंट। हाँ, कोटैंजेंट देखा जाए तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर होगा तो मतलब उसका उल्टा लिखते जाओ, जैसे ये साइन है तो साइन का कॉम्प्लीमेंट है कोसाइन, तो उसका उल्टा लिखते गए, वैसे tan का कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कोटैंजेंट है ना, तो दैट इज cot फंक्शन, तो cot फंक्शन का इसका उल्टा लिखते जाओ, यस और नो, नॉट डिफाइंड, यहां आ जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3 एंड दिस इज 0, यस और नो। तो tan के वैल्यू से हम cot वैल्यू लिख सकते हैं बिकॉज दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan, दैट इज cot थीटा, यस। नेक्स्ट इज sec थीटा, या हम कोसेक लिखना चाहे तो कोसेक थीटा लिखते हैं, तो कोसेक थीटा। अब कोसेक, अब मैंने आपको बताया कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल लेते जाएंगे, तो कोसेक 0 क्या होगा, साइन 0 का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन साइन 0 एंड 1 अपॉन साइन 0 मतलब 1 अपॉन 0 एंड 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, यस और नो।
एंड देन इसका रेसिप्रोकल, तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या है 2/1 दैट इज 2, इसका रेसिप्रोकल √2 एंड इसका रेसिप्रोकल 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। ये सर। अब नेक्स्ट इज सेक थीटा। क्या है? सेक थीटा। अब देखा जाए तो सेक और कोसेक जो है कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। यस, देखो कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सेक थीटा, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तो मतलब इसका उल्टा लिखते जाओ। ये सुनो, जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो उसके उल्टे वैल्यूज लिखते जाओ। अब वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर उनका सम 90 होता है तो उनके वैल्यूज सेम होते हैं। ओके, नाउ ये सेक थीटा, तो यहां पर क्या जाएगा 1, ये जाएगा 2 बाय, उल्टा लिखते जाओ 2/√3 एंड दिस इज √2, दिस इज 2 एंड नॉट डिफाइंड। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यही सेम चीज आ जाएगी। इज इट क्लियर? सो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये चीज आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। यस, मतलब अगर आपको रैंडमली कोई भी वैल्यू पूछा जाए तो आपके दिमाग में आप वो कैलकुलेशन करने मत बैठना। यस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक ही दिन में याद हो जाएगा। यस, बट इसको अगेन आपको रेगुलर बेसिस पे ये चीज बाय हार्ट करना है, फिर थोड़ा सा टेस्ट देना है, अपने फ्रेंड को मिले तो वहां पर थोड़ा टेस्ट दो। तो ये वैल्यू अगर आपको बाय हार्ट हो गया तो आपको हमेशा के लिए, इवन कॉलेज लेवल में भी जाओगे तो आपको ये हेल्प करेगा। ओके, तो ये वैल्यूज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर tan 60 बोला तो √3, cot 30 बोला तो √3 होता है, cot 60 बोला तो 1/√3। हाँ, तो ये चीजें आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए। तो जैसे अब मुझे कैसे बाय हार्ट है, रेगुलर बेसिस पे वो चीजें हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो चीजें बाय हार्ट हो जाती है। वैसे ही आपको कुछ चीजें बाय हार्ट हो जानी चाहिए। इसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया कैसे ये वैल्यूज आया, बट ये एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये टेबल बनाने बैठ जाते हैं एग्जाम में। अब ये टेबल क्यों बनाना है आपको, ये चीजें बाय हार्ट हो जानी चाहिए। sin 60 आया तो √3/2 आपके सीधा माइंड में आ जाना चाहिए, वहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना है। इज इट क्लियर? जैसे ये ट्रिक मैंने आपको बता दिया, वो ट्रिक से आप ये टेबल बना सकते हो। बट ट्रिक, अब बहुत सारे बच्चे सर हम एग्जाम में ये ट्रिक यूज करके टेबल बना के एंड अपना जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करें, तो आप ये टेबल बनाने के लिए क्यों 5 मिनट आप वेस्ट करोगे? आपको ट्रिक पता चल गया, यस, वेल एंड गुड, लेकिन वैल्यूज बाय हार्ट हो जानी चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको फटाफट क्लिक होना चाहिए। इसके बाद sin 30 है तो हाफ वहां पुट करना है, cos 30 है तो √3/2 पुट करना है, फटाफट वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है, वहां टेबल बनाने नहीं बैठना है। होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये बेसिक्स है, अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो होप ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस, और एक फॉर्मूलाज है, कुछ फॉर्मूलाज है जो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताया वो है, मैं आपको लिख के बता देता हूं एंड होप इट इज क्लियर। एंड एज पर दिस सिलेबस ये टाइम के वो कॉम्प्लीमेंट्री वाले जो फॉर्मूला है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट स्टिल आपको वो चीजें पता होना चाहिए क्योंकि इस कॉलेज लेवल में वो चीजें आपको यूज होंगी। ओके, तो ये टेबल आप बना लीजिए। So I'll rub it. Now, so the formula is sin 90 minus theta is equals to cos theta, and cos 90 minus theta is equals to sin theta, and tan 90 minus theta equals to cot theta, and cot 90 minus theta is equals to tan theta. Yes, and sec 90 minus theta is equals to cosec theta, and cosec 90 minus theta is equals to sec theta. Yes, so this is a complementary जो एंगल्स के ऊपर जो फॉर्मूला है, sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta। तो जैसे देखो cos जो है दैट इज अ कोसाइन, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है तो साइन और cos का रिलेशन होगा। अब ये sin 90 minus theta क्या होना चाहिए, कोसेक नहीं होगा, अब वो रेसिप्रोकल होता है, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन जो है वो कोसाइन के साथ होगा। यस, और कोसाइन जो है वो साइन के साथ होगा। जैसे tan है तो tan और ये कॉम्प्लीमेंट्री, को टैंजेंट ना, कॉम्प्लीमेंट्री, सो को टैंजेंट दैट इज कॉट, तो tan का कॉट के साथ होगा, कॉट का tan के साथ होगा, बिकॉज यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90, दोनों एंगल का सम अगर 90 होता है सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो सेक जो है वो कोसेक के साथ होगा, कोसेक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, यस, कोसेक, तो सेक और कोसेक का रिलेशन ये होगा। होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये सारे फॉर्मूलाज, ये सारे फंक्शंस, इनका बेसिक डेफिनेशंस आप
प्लीज क्लियर कर लीजिए और पूरा ये रिवाइज कर लीजिए, ताकि हम आगे के जो लेक्चर्स लेंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी में जो है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर ये पूरा बेसिक्स है, एंड ये पूरा बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो आई एम श्योर ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहले आपको मैं बोल रहा हूं कि सारी जो आइडेंटिटीज है, रिलेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये चीजें बाय हार्ट करना है आपको। प्लीज, मैं ट्रिक आपको बताया हूं, बहुत सारे ट्रिक्स मैंने दूसरे चैनल पे भी बताया, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसके लिंक मैं दे दूंगा, ट्रिक आप देख सकते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोलना चाहता हूं कि सारे वैल्यूज आपको बाय हार्ट करना है। मैं बार बार ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट फालतू में वही करते हैं कि अननेसेसरी चीजें, जो चीज बाय हार्ट होनी चाहिए वहां पर आपको ट्रिक अप्लाई करने की क्या जरूरत है, वहां टेबल ड्रॉ करने की क्या जरूरत है। यस, तो कुछ चीजें आपको बाय हार्ट करना है। तो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड प्लीज शेयर अमंग ऑल योर फ्रेंड्स जो आपके स्कूल्स में है या आपके नेबर में है जो 10th स्टैंडर्ड में, उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करिएगा। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे कनेक्ट हो एंड हम हमारा नॉलेज जो है आपको शेयर करें। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन और फास्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको हमारे चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। प्लस मैंने आपको बताया हमारा एक और चैनल है विप्रा माइंड्स, जिसमें ऑलरेडी मैंने 100+ शॉर्ट ट्रिक्स जो है कैलकुलेशन के सारे मैंने ऑलरेडी अपडेट वहां पर किए हुए हैं, तो वो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ पर नॉर्मली ये चैनल जो है, इसमें हम नॉर्मली सीबीएसई और अदर बोर्ड्स के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और हमारे लेक्चर्स यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। तो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप प्लीज सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके रखिएगा, ताकि जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आए, लेक्चर नंबर 2, उसमें ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, ताकि आप जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे हमारे साथ तो आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।